गुड मॉर्निंग। बुधवार का दिन। आई होप आप कुशल पूर्वक हैं और रेडी हैं, क्योंकि आज मार्केट में शायद आपको मन चाहे शेयर खरीदने का, कुछ शेयर खरीदने का मौका मिलने वाला है। मार्केट के मुझे 100% चांसेस नेगेटिव खुलने के दिखाई दे रहे हैं। आगे किस करवट जाएगा दिन में पता नहीं है, क्योंकि यूएस मार्केट 600 पॉइंट गिरा है डाउ, तो इसलिए खुलेगा तो नेगेटिव, लेकिन उसके बाद कुछ अगर न्यूज़ फ्लो या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होता है वो अलग बात है। जैसे कि गवर्नमेंट स्टेक सेल कर रही है जीआईसी का लगभग 6%, शायद 90% के करीब होल्डिंग है, तो धीरे धीरे कम कर रहे हैं वो लोग। तो कुछ खबरें हो सकती हैं, खबरों का एक्शन हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन आई होप कि आपको कुछ ना कुछ अच्छे शेयर्स खरीदने का, कम से कम शुरू करने का या थोड़ा बहुत क्वांटिटी बढ़ाने का मौका मिलेगा। पीछे थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही है, शोर हो रहा है, हालांकि आधे घंटे से इंतजार कर रहा था मैं कि बंद हो तो शुरू करूं, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है, शायद लंबा चलेगा। और मुझे लग रहा है कि मुझे इस शोर शराबे के लिए, फ्यूचर के लिए एक माइक खरीद लेना चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ माइक भी खरीदूं। देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। देखता हूँ कि कौन सा माइक अच्छा है और कौन सा खरीदना है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो तो आप देख कर रहे होंगे। इसको मैंने नाम दिया है डेंजरस पोर्टफोलियो। नाम तो मैंने डेंजरस पोर्टफोलियो दिया है ये सोचकर कि जो आम नॉर्मल डिफेंसिव इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो दूर रहें। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो रिस्क ले सकते हैं, और ये उन्हीं के लिए है जो इनका पोर्टफोलियो कम से कम 10 लाख से ऊपर का है। तो खतरनाक पोर्टफोलियो है, लेकिन मैंने कुछ अपनी तुच्छ बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इसको इतना खतरनाक भी नहीं बनाया है कि जो लगाए वो डूब जाए। थोड़ा सा इसको बैलेंस बना के रखा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा शेयर मेरे पास भी हैं और मुझे भरोसा है कि वो आने वाले टाइम में रिटर्न देने वाले हैं। एक तो ऐसा है जिसको मैं खरीदने की बहुत कोशिश की, पर वो मिलता ही नहीं है, आपको भी नहीं मिलेगा, और अगर आपको मिले तो आप कोशिश कर सकते हैं। चलिए, डिस्क्लेमर ये है कि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ लिस्ट आपके सामने रख रहा हूँ 20 से लेके 22 खतरनाक शेयर्स की, जिनसे आप दूर रहें अगर आप रिस्की इन्वेस्टर नहीं हैं तो। क्योंकि मैं थोड़ा सा रिस्की हूँ और मैं ये मान के चलता हूँ अब जितना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, इंटेलिजेंट रिस्क ले सकते हैं, पैसा उतना ज़्यादा ही बनता है। सॉरी। तो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे पैसा ज़्यादा नहीं बनेगा। अगर आप ये सोचिए कि लार्ज कैप की पोटली बांध के सर पे उसको रख के ढोते रहें और दिन गिनते रहें, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए और 20 साल हो गए, और वॉरेन बफे की तरह हम भी शायद बिलियनियर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट करना होता है, एक रेशियो बनानी होती है जहाँ पे आप लोग कुछ डिफेंसिव रखिए, कुछ मॉडरेट रखिए और कुछ थोड़ा सा रिस्की रखिए। लेकिन मैं पहले बोल चुका हूँ, जिनका पोर्टफोलियो 10 लाख से ऊपर है वो कंसीडर कर सकते हैं टोटल 5% इसमें लगाने के लिए। लेकिन ये भी कोई राय नहीं है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह लें, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि खून पसीने की कमाई आपकी है, मेरी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है उसका। तो इस 20-22 शेयर्स की लिस्ट शुरू करते हुए, सेफ बैट खेलते हुए मैं 2-4 शेयर्स शुरू करता हूं जो मेरे पोर्टफोलियो में हैं। सबसे पहला है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, जिसका मैं जिक्र कर भी चुका हूं, शायद अपने पेनी स्टॉक्स में किया था या कहीं ना कहीं मैंने किया है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस पहली बैट है, और दूसरा इसी कंपनी का है रतन इंडिया पावर। ये दोनों मेरे पोर्टफोलियो में है। ये डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, लेकिन कोई एडवाइस नहीं है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ध्यान रखिएगा। तीसरा शेयर जो मेरे अकाउंट में है वो है इन्फीबीम। कई बार मैं जिक्र कर चुका हूँ, इन्फीबीम मेरी नज़र में अच्छा कर रही है, आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेकिन ये मेरी ओपिनियन है, क्या होगा मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैंने इनको नाम दिया है डेंजरस शेयर्स। डेंजरस पोर्टफोलियो है, तो जो इसमें होगा वो डेंजरस है, यानी कहीं भी जा सकते हैं, आपको माला माल भी कर सकते हैं, आपको डुबो भी सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे मैं हंस के कह रहा हूँ, डुबो भी सकते हैं, हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप पहले से पहले देख लें कि ये रिस्की है, खतरनाक है।
इसके बाद आता है सालासार टेक्नोलॉजी, इसका भी मैं अपने पैनी स्टॉक्स में जिक्र कर चुका हूँ, ये भी मेरे पास है। इसके बाद आता है जेपी पावर भी मेरे पास है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी सुधार हो रहा है, अच्छा कर रहा है और आने वाले टाइम में बेटर कर सकता है। इसके बाद तो बैंक है छोटे छोटे, हालांकि मैंने डेंजरस उसमें रखा है और डेंजरस ही मान के चलिए, छोटे छोटे बैंक हैं। वो बात अलग है कि थोड़ा प्रोग्रेस के पथ पर है और अच्छा करने की उम्मीद जताए हुए बैठा हूं, तभी मैं इनको अपनी पोर्टली में रख के बैठता हूं। साउथ इंडियन बैंक और यस बैंक, जी हाँ, साउथ इंडियन बैंक और यस बैंक मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं। तो ये दोनों शेयर भी आप अपने खतरनाक पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, उसका हिस्सा बना सकते हैं। आप में से कुछ को शायद ये खतरनाक नहीं लग रहे होंगे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मेरी नज़र में खतरनाक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नए इन्वेस्टर्स अपनी खून पसीने की कमाई इसमें आके झोंक दें और फिर वो पछताएं। ना ना ना, दूर रहिएगा आप। तो जो खतरों के खिलाड़ी हैं वही आगे बढ़ें। इसके बाद दो और खतरनाक शेयर्स हैं, IRB इंफ्रा और GMR इंफ्रा, दोनों ये भी मेरे पोर्टफोलियो में है। मैं पहले डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, दोनों मेरे पास है। अब तक जितने भी मैंने नाम लिए सारे मेरे पास हैं, मैं बता दूं आपको नटशल में। इसके बाद सुजलोन, ये भी मेरे पास है। सुजलोन काफ़ी नीचे के रेट का खरीदा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन अच्छा कर रहा है और लोग पता नहीं बड़े बड़े टारगेट दे रहे हैं, पर मैंने इसको अभी भी डेंजरस शेयर्स में रखा है। आगे वक्त बताएगा कि ये किस तरह से करवट बदलता है। इसके बाद दो आते हैं एक ही ग्रुप के शेयर्स, इंडिया बुल रियल एस्टेट, इंडिया बुल हाउसिंग, जिसका नाम सन्मान रख दिया गया है। तो सन्मान कैपिटल को या यानी इंडिया बुल हाउसिंग को या इंडिया बुल रियल एस्टेट, दोनों को आप स्टडी कर सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं अपने खतरनाक पोर्टफोलियो में। क्योंकि पता नहीं, मेरा दिमाग कह रहा है कि जिस हिसाब से चेंजेस आए हैं ग्रुप की मैनेजमेंट में, इनके काम करने के तरीके में, आने वाले टाइम में ये रिटर्न दे सकते हैं, पर फिर भी मैंने इनको खतरनाक शेयर्स में रखा है। इसके बाद आता है वोडाफोन आइडिया, तो मेरे पास पब्लिक इश्यू जो आया था उसी के दो लोट पड़े हैं, 1298 के, उससे ज़्यादा मैंने खरीदा नहीं है, क्योंकि खतरनाक श्रेणी में मैंने रखा है, तो ज़्यादा इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। वोडाफोन के बाद आता है जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको भी मैंने खतरनाक में रखा है, हालांकि ये भी मेरे पोर्टफोलियो में है, काफ़ी अच्छा संख्या है, तो इसको भी मैं खतरों के खिलाड़ियों में रख रहा हूं, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है रिलायंस पावर, जब से वो अनिल जी की वो खबर आई थी उसके बाद गिरते गिरते नीचे काफ़ी आ रहा है। मेरे पास ये नहीं है, ये मैं डिस्क्लेमर दे दूं, लेकिन ये भी अच्छा कर रहा है। ये तो थोड़ी, अगर ये खबर ना आती तो आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले टाइम में थोड़ा अच्छा कर सकता है। इसका प्राइस 29 के आसपास आ गया और भी गिरेगा, तो खतरनाक में रखा है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सावधान रहिएगा, बिना स्टडी किए, बिना एडवाइस लिए मत जाइएगा, दूर रहिएगा। इसके बाद जो मैं कह रहा था कि मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ, आप भी कर सकते हैं, नहीं मिलने वाला है, तापड़िया टूल्स, इसकी कोशिश में कर रहा हूँ, शायद 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तब ये 3 रुपये के करीब हुआ करता था, 5-6 रुपये का हो गया है, लेकिन ये डिविडेंड साल में 50-60-70 रुपये तक देता है। इसको खरीदना नामुमकिन है, असंभव है, क्योंकि ये एक ही ग्रुप के पास है, यानी फैमिली और रिश्तेदार और दोस्त उनके पास है, और वो बेचते नहीं हैं। आई डोंट नो कि किस क्राइटेरिया के अंतर्गत वो सब कब्जा किए हुए बैठे हैं, पब्लिक बिल्कुल भी नहीं है, तो वही लोग फैमिली हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हीं का कब्जा है, और डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त देता है। आप किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आजमा सकते हैं। 5-6 रुपये का शेयर है, लेकिन 60-70 रुपये डिविडेंड देता है हर साल। इसके बाद एक और शेयर है जो मेरी लिस्ट से निकल गया था, जो मेरे पोर्टफोलियो में है, HCC। मैं कई बार रिकमेंड भी कर चुका हूँ, नीचे से करता आ रहा हूँ 20-22 रुपये से। HCC भी एक अच्छा शेयर हो सकता है आने वाले टाइम में, और ये बेहतरीन कंपनी है। कभी बहुत ऊंचे दाम पे हुआ करती थी, अब नीचे है, लेकिन फिर भी बेहतरीन प्रोजेक्ट्स इसके हाथ में है, ग्रोथ पोटेंशियल है इसके हाथ में, लेकिन मैंने खतरनाक श्रेणी में रखा है। इसके बाद आता है ओरिएंट ग्रीन पावर, ये भी अच्छा कर रहा है, लेकिन मैंने खतरनाक श्रेणी में रखा है, 30 रुपये से नीचे का शेयर है। अभी राइट इशू भी आया था, और जब कोई कंपनी राइट इशू निकालती है
तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ एक्सपेंशन या कैपेक्स कर रही है, तभी वो राइट इशू निकालती है। इसके बाद आता है आलोक इंडस्ट्रीज। ये भी रिलायंस ग्रुप की काफ़ी अच्छी बड़ी होल्डिंग है, तो इसीलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया है कि ये जब इतनी बड़ी होल्डिंग उस ग्रुप की है तो वो घाटा तो नहीं होने देंगे, लेकिन वो प्रॉफिट कब होगा मुझे नहीं मालूम। तो मेरे ख्याल से शायद मेरे 20 शेयर हो गए होंगे, नहीं हुए तो एक और जोड़ देता हूँ SCPC। ये कभी मेरे पास हुआ करता था, लेकिन मैंने 5-7 रुपये ऊपर बढ़ने पर बेच खाया, प्रॉफिट बुक कर लिया। तो SCPC भी एक खतरनाक शेयर है। तो मेरे ख्याल से 20 शेयर हो गए होंगे, 20 नहीं तो 21 भी हो सकता है हो गए हो। मेरे लिस्ट में और 2-4 हैं, पर मैं जानबूझ के उनको अवॉइड कर रहा हूँ। कभी ऐसा ना हो कि नए नए खिलाड़ी कुछ पैसे बनाने के चक्कर में कूद जाएं। दूर रहिए। अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं, अभी 1-2 साल से एंट्री हुई है, दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए। इन शेयर्स में मत झांकिए। और अगर कुछ 2-4 इनमें से आपको अच्छे लग रहे हैं, खरीदना चाहते हैं, स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, तब जाइए। ध्यान रहिए, बिल्कुल बिल्कुल दूर रहिए। खतरनाक पोर्टफोलियो है, और मेरी तरफ से ये टर्शरी पोर्टफोलियो था। आओ पोर्टफोलियो बनाए की सीरीज का लास्ट भाग, टर्शरी पोर्टफोलियो। अगली बार मेरे पास एक और लिस्ट तैयार है मिड कैप की, जो 20 के करीब शेयर्स मैंने अच्छे चुन के तैयार रखे हैं। अगली बार मैं आपसे बात करूंगा उनके बारे में। तो आज फिर मैं बता दूं आपको, ध्यान रखिएगा, निवेशित रहिएगा, पैनिक रहिएगा। मार्केट आज गिर सकता है, गिर के संभल भी सकता है, कोई नहीं जानता क्या होगा, लेकिन आज नरमी के संकेत हैं। गिरेगा तो आपको मौका मिलेगा खरीदने का। आई होप पैसा आपने तैयार रखा होगा, तो आप पैसा थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी वॉच लिस्ट को घटा सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ एक्युमुलेट कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।